हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे आप लोग। इस मार्क बूस्टर सीरीज में आप लोगों का वेलकम करते हैं, जहां पे हम आज की क्लास इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कर रहे होंगे। इस सेशन पे आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स और आपके रीअरेंजमेंट सेंटेंस होंगे और एरर के क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं आज का क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर का है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं क्या है। शी फॉरगेट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन अ हरी। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सी। ये सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर। इसके साथ वर्ब आया फॉरगॉट, वर्ब क्या, फॉर गॉट, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है लुक द डोर व्हेन सी वेंट, व्हेन के साथ सी सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 सही है। आउट इन अ हरी ये भी सही है। इस पार्ट में एरर है सर। अब तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इन अ हरी ये फ्रेज है सही है। सी फॉरगेट लुक, एक वर्ड है आपने देखा यहाँ पे फॉरगॉट। जब भी आपको फॉरगॉट वर्ड मिले इसके साथ वर्ब यूज करना होगा तो 2+V1 वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 2+V1 वर्ब, ना कि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं फॉरगेट के साथ। तो यहाँ पे देखो लुक लिखा हुआ है, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको क्या करना होगा, सही करना होगा फॉर गॉट टू लुक, ये सही आपका होगा। तो बी पार्ट में आपका एरर है। द डोर सेंटेंस में सही है, सी वेंट आउट ये भी सही है, तो आपका राइट ऑप्शन बी हुआ। ओके, गॉट इट पॉइंट, यस और नो। यहाँ पे देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में वर्ड आएंगे, सेंटेंस में मिलेंगे, वो वर्ड यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक बार इनको भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि वर्ड आपको समझ में आ जाए। सुपर शॉर्ट मेमोरी ट्रिक है, याद रखना है। 2+V1 मतलब फ्यूचर इंटेंशन, नेक्स्ट एक्शन को दिखाता है। जैसे कि वर्ड आपके हैं क्या, वर्ड कौन कौन से हैं इनके बारे में देखें। वर्ड सेंटेंस में वांट, नीड, डिसाइड, प्लान, एग्री, मैनेज, एक्सेप्ट, होप, प्रॉमिस, फॉरगॉट, अगर ये वर्ड मिलते हैं सेंटेंस में आपको, तो इनके साथ 2+V1 वर्ब यूज करते हैं। ठीक, अगर V1 वर्ब दिया हुआ ये रॉन्ग होगा, अब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है ये रॉन्ग होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब यूज करते हैं, जब आपको हैबिट, एंजॉयमेंट, कन्फेशन या अवॉइडेंस की सेंस आए सेंटेंस में। जैसे वर्ड है एंजॉय, अवॉइड, एडमिट, फिनिश, कंसीडर, डिनाई, सजेस्टेड, इनके साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अगर वर्ब के 2+V1 लगा हुआ है तो इनके साथ रॉन्ग होगा। ठीक, बोथ मीनिंग चेंजेस, अगर हम इन वर्डों के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर लें या फिर 2+V1 यूज कर लें, तो ये मीनिंग क्या होंगे, इनके चेंज हो जाएंगे। लेकिन यूज कर सकते हैं दोनों वर्ड, स्टॉप, रिमेंबर, फॉरगेट, ट्राई, गो ऑन, रिग्रेट, लेकिन सेंस इसका मीनिंग क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे है द डून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फॉर द फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन। ए कह रहा है लुक ब्यूटीफुल, बी में हम लोग देखते हैं क्या है, फ्रॉम द टॉप एट नाइट विथ ऑल इट्स लाइट्स। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है विथ ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है। जब भी आपको प्रीपोजिशन विथ आपके बाद या नाउन या प्रोनाउन का वर्ड है, प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन के वर्ड दिखे, जैसे ऑल इट्स, आपको लाइट्स दिखा हुआ है, ठीक। तो ये क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या वर्ब यूज करेंगे, नहीं यूज करते हैं सर। तो वर्ब सेंटेंस में किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस में वर्ब यूज करते हैं। अब सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है, ये तो आपका एक्स्ट्रा एडिशनल बात हो गई, तो ऑल इट्स लाइट ये तो कट गया। मेन सब्जेक्ट है आपका द डून वैली है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। सब्जेक्ट अगर पूछा जाए आप लोगों से तो कैसा सब्जेक्ट होगा, बोलोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। वर्ब यहाँ सेंटेंस में क्या है, लुक, लुक क्या है वर्ब, और ये वर्ब क्या है, मेन वर्ब।
मेन वर्ब कैसे, ये प्लूरल फॉर्म में है, हमें चाहिए कैसे सिंगुलर फॉर्म में वर्ब। तो वर्ब के साथ अब जब आप यस लगाते हैं और यस लगाते हैं तो वर्ब कैसे होते हैं, सिंगुलर। नाउन में जब आप लोग यस और यस मेरे बच्चों लगाते हैं तो नाउन कैसा होता है आप लोगों का, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर थी, यहाँ पे लुक प्लूरल वर्ब लिखा होता है, ये लुक ना होकर यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, लुक्स करना होगा। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम द टॉप ये सही है, एट नाइट ये फ्रेजल टाइम मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड है फ्रेज का, विथ ऑल इट्स लाइट्स ये भी सही है। तो यहाँ पे देखो लुक्स ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका लुक ना होकर लुक्स ब्यूटीफुल हो जाएगा, तो ए ऑप्शन में आपका क्या है, एरर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बच्चों। देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस में नजर आया होगा मेरे बच्चों, वर्ड क्या है, ईच ऑफ, या फिर सेंटेंस में और भी वर्ड ईच ऑफ के अलावा भी आपको मिल सकते हैं, जैसे आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये वर्ड आपको मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर वर्ड आता है वन ऑफ। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन हैव गिवन ईच ऑफ द गर्ल्स एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, अगर ये वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। इनके जस्ट बाद नाउन का वर्ड, जो नाउन वर्ड यूज करेंगे ये कैसे प्लूरल यूज होगा। इनके बाद जस्ट जब वर्ब लगाएंगे आप, वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो अब सेंटेंस में देखो ऑप्शन यहाँ पे हैव गिवन, यहाँ पे देखो नाउन द गर्ल्स आया, प्लूरल है, बिल्कुल सही है। हैव आ गया मतलब यहाँ पे वर्ब कैसी है, प्लूरल, और वर्ब क्या कहता है, ईच ऑफ सिंगुलर से, यहाँ पे प्लूरल है, तो मतलब ए पार्ट में आपका एरर था। हैव की जगह आपको क्या लगाना होगा, हैज मेरे दोस्त, तो ए ऑप्शन में एरर। बी ऑप्शन में नाउन बिल्कुल सही है, एन इम्प्रेसिव ये भी सही, डांस परफॉर्मेंस सही है। ओके, अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट आपका है, आपको ऐसे पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ से आप लोग ये रीड कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। देखो ईच, हर एक व्यक्ति सिंगुलर वर्ब, जैसे एग्जांपल ईच गर्ल्स इज प्रेजेंट। ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। वर्ब सिंगुलर लगाना होगा, एग्जांपल ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ पेन है, देखो यहाँ पे वर्ब कैसे, सिंगुलर, नाउन प्लूरल। एवरी, सिंगुलर वर्ब, एवरी स्टूडेंट इज रेडी। एवरी वन ऑफ आ जाए तो यहाँ पे देखो नाउन कैसा होगा, प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर लगाना होगा, तो वर्ब यहाँ पे देखो इज सिंगुलर है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। आइदर देखो किसी एक, दो में से एक की बात करता है, आइदर सिंगुलर वर्ब लेगा, आइदर बॉय इज सुटेबल, मतलब सिंगुलर वर्ब आया, ठीक है। इनके साथ नाउन भी कैसा है, सिंगुलर। अगर ऑफ लग जाए, देखो आइदर के साथ ऑफ लग गया, नाउन कैसा ले लिया, प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना। नाइदर, ऐसे ही नाइदर आएगा, सिंगुलर वर्ब, एग्जाम्पल नाइदर ऑफ आया, प्लूरल नाउन ले गया लेकिन वर्ब सिंगुलर। एवरीवन आया, सिंगुलर वर्ब, एवरीबॉडी आया, सिंगुलर वर्ब, ईच वन आया, सिंगुलर वर्ब लेगा, एनीवन सिंगुलर वर्ब, समवन सिंगुलर वर्ब, नो वन, नोबडी सिंगुलर वर्ब। अगर आपको ये सेंटेंस में वर्ड दिखेंगे तो आपको दो चीजें पहले चेक कर लेना है सेंटेंस में, वर्ब इनके अकॉर्डिंग कैसे यूज हुआ है और नाउन कैसे यूज हुआ है, ये दो चीज पहले देख लेंगे, तब इसके बाद इनके अकॉर्डिंग प्रोनाउन के वर्ड भी यूज होते हैं, ठीक है, ये आपको चेक करना होगा। अगर आपको ये वर्ड ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समबडी, नोबडी मिलेंगे तो इनके साथ जो प्रोनाउन का वर्ड यूज होगा वो ही फैमिली के प्रोनाउन के वर्ड यूज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरर क्वेश्चन है, अभी आपके एरर के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ग्रामेटिकल एरर बताएंगे किस पार्ट में एबीसीडी एरर है। यहाँ पे इफ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड वी वुड हैव ऑन द मैच। आपने एक कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक में पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट इफ वर्ड है कंडीशनल सेंटेंस, इसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले क्लॉज में, ये पहला क्लॉज है, ठीक है। अगर आपको पहले क्लॉज में ये मिले, इसके बाद जो सेकंड क्लॉज होगी वहां पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखना चाहिए। अब एरर चेक करते हैं, ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो इफ सो मैनी कैचेस बिल्कुल सही है, सो मैनी आया, वर्ब नाउन प्लूरल,
और यहाँ पे देखो हेड आया, नॉट, यहाँ पे बीइंग लिखा हुआ है, BEING बीइंग, ये क्या है? ये हेड के साथ, मैंने कहा है इफ के साथ हेड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो जो वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज है, ठीक है, बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बी। अब मैंने कहा बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बी, क्या होगा? बीइंग। तो यहाँ पे देखो हैड नॉट बीइंग, तो ये क्या है? एरर होगा। यहाँ पे बीइंग की जगह मेरे बच्चों आपको क्या करना होगा? बीन लगाना होगा। तो सेंटेंस में बी पार्ट में एरर था। ऑन द मैच, ये सही है। वी आया सेकंड क्लॉज, वुड हैव इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वन, बिल्कुल राइट है। तो बी पार्ट में सेंटेंस में एरर था। जब भी आपको कंडीशनल सेंटेंस के वर्ड इफ और उसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो नेक्स्ट जो क्लॉज होगी मेरे दोस्त, वो वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना कर वर्ब की आईएनजी फॉर्म था, इस वजह से यहाँ पे रॉन्ग आपका बी पार्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Most dispute can be solved amicably unless one are not rigid। अब बताना होगा क्या ऑप्शन आपका एरर यहाँ पे किस पार्ट में है? ए, बी, सी, डी। आपने एक कॉन्सेप्ट देखा, अनलेस वर्ड, अनटिल, ये दोनों वर्ड कैसे होते हैं? निगेटिव वर्ड होंगे मेरे बच्चों। कैसे वर्ड? निगेटिव, ठीक। दोनों निगेटिव वर्ड होंगे तो क्या है, इन वर्ड के साथ आप नॉट वर्ड लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। एक पॉइंट क्लियर हुआ। जब भी आपको अनलेस और अनटिल मिलेगा, अनलेस क्या करता है? कंडीशन शो करेगा, अनलेस कंडीशन शो करता है। अनटिल वर्ड टाइम को बताएगा, टाइम को प्रेजेंट करते हैं अनटिल वर्ड। तीन बात आपकी ये क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन को चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कैन वर्ड आया, मॉडल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आया, बिल्कुल सही है, ये पैसिव वॉइस में बनता हुआ जा रहा है। एमिकेबल, अब एक वर्ड आया हुआ है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड क्या है मेरे बच्चों? एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, जो फ्रेंडली होते हैं, जो लोग आपके क्या होते हैं? फ्रेंडली होते हैं, आपके मित्र होते हैं। ये भी एग्जाम में आएगा वर्ड लव एबल। लव एबल मतलब जो लव क्या करते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, तो ये चीज आपको वर्ड ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको अनलेस वर्ड दिखा, अनलेस के साथ वन वर्ड आया हुआ है, मतलब वन क्या है? इस क्लॉज का सब्जेक्ट हुआ, और ये सब्जेक्ट कैसा है मेरे बच्चों? सिंगुलर है। तो क्या यहाँ पे आर नॉट, मैंने कहा इसके साथ नॉट वर्ड नहीं लगाते, ये तो गया। आर यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है, ये वर्ब कैसी है आपकी? प्लूरल है। और सब्जेक्ट कैसा? वन सिंगुलर, तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे आर को हटाकर इज रिजिड करना होगा, और ये नॉट वर्ड आपको हटाना होगा। तो सेंटेंस में किस पार्ट में एरर? सी पार्ट में एरर। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ है अनलेस वर्ड के बारे में। आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, इस चीज को पढ़ लेंगे, पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप उससे पढ़ लेंगे, ठीक है। अनलेस इफ नॉट, इफ नॉट का सीधा समानार्थक, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल इफ यू डू नॉट स्टडी। मतलब यहाँ पे देखो अनलेस के बाद कहीं नॉट नहीं दिया गया वर्ड ना, तो ये क्या है? राइट है। अनलेस के बाद हमेशा पॉजिटिव क्लास चाहिए, मतलब पॉजिटिव नॉट वर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो डोंट आए तो इस वजह से ये एरर है। अनलेस यू ट्राई सही है। अनलेस में डबल नेगेटिव, अनलेस ही नॉट लेट, अनलेस ही इज लेट, ये सही है, ये नॉट वर्ड नहीं लेगा। मेन क्लॉज में निगेटिव सेंस आता है, रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। अनलेस यू हरी यू वांट रिच, मतलब अनलेस के साथ जो क्लॉज है वहां पे निगेटिव नहीं लगाएंगे, इसके अलावा जो क्लॉज होगी वहां पे आप निगेटिव वर्ड लगा सकते हैं। ओके। अनलेस फ्यूचर कंडीशन में भी और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लेता है, इफ में जैसा होता है वैसे अनलेस भी काम करता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस की मीनिंग देगा। और अंटिल वर्ड टाइम को रिप्रेजेंट करता है, अंटिल वर्ड आ जाए तो उसके साथ भी आप लोग निगेटिव वर्ड नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दे सकते हैं एग्जाम्पल कुछ है, आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। अनलेस यू डू नॉट डोंट वर्क हार्ड, यहाँ पे देखो डोंट आया, मैंने कहा अनलेस नो निगेटिव वर्ड, तो ये क्या है? रॉन्ग है।
अनलेस यू वर्क हार्ड, ये बिल्कुल सही है। अनलेस ही इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे नॉट आया रॉन्ग। अनलेस ही प्रेजेंट बिल्कुल सही। अनलेस वन आर रिजिड, ये सही है, मतलब यहाँ पे वन के साथ आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे इज है, तो ये सही है, ये रॉन्ग हुआ। ओके, गॉट इट पॉइंट, यस और नो? समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आपको हो गया, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, या तो पीडीएफ मिलेगी तो आप पीडीएफ में एक बार रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर did he see the tiger when he ran as fast as he could? अब एक वर्ड आपने देखा यहाँ पे नो सूनर। नो सूनर के बारे में हम लोग पहले देख लेंगे, ठीक है। नो सूनर अपने बात कहता है, मेरे साथ इन्वर्जन फॉर्म होगा। इन्वर्जन फॉर्म होगा। एक बात कहता है, जब भी हम कंजंक्शन यूज करेंगे, दो क्लॉज को कनेक्ट करेंगे, तो अपने साथ हम देन वर्ड लेंगे। क्या लेंगे? देन वर्ड लेंगे। ये दो बात ध्यान रखनी है क्वेश्चन को करने से पहले, अगर सेंटेंस में आपको नो सूनर वर्ड दिख जाए ना, ठीक। तो अब ये दो चीजें पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो नो सूनर आया, इसके साथ डिड आया। इन्वर्जन फॉर्म क्या होता है? इन्वर्जन फॉर्म ये होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, ये क्या होता है? इन्वर्जन फॉर्म। यहाँ पे देखो ही क्या है? सब्जेक्ट है, डिड आ गया, इन्वर्जन फॉर्म सही है। यहाँ पे देखो व्हेन वर्ड आया हुआ है, मतलब जो पेयर बनता है नो सूनर के साथ वो देन का बनता है, व्हेन का पेयर नहीं बनता है, तो रॉन्ग यहाँ पे क्या है? व्हेन। अब यहाँ पे देखो किस पार्ट में एरर? व्हेन सी पार्ट में है, तो सी पार्ट में आपका एरर था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी। तो व्हेन की जगह आपको क्या लगाना होगा? देन, क्योंकि नो सूनर का पेयर देन के साथ होता है। तो अब यहाँ पे व्हेन वर्ड लिखा, व्हेन का पेयर किसके साथ होगा? तो वर्ड यहाँ पे जैसे आपको वर्ड मिलते हैं हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, इनके साथ पेयर किसके साथ बनेगा? व्हेन का बनेगा, या फिर बिफोर का बनता है। जैसा ऑप्शन में मिलेगा वैसा आप लोग लगा सकते हैं, ठीक। ये दो पॉइंट आपके बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक और समझेंगे, यहीं पे लगे हाथ आल्दो, आल्दो, या फिर आपका वर्ड एक और होगा आल्दो दो, ये पेयर लेता अपने साथ एट का पेयर लेगा, इसके साथ एट का पेयर लेता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ऑप्शन सी राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द मैच इज अबाउट टू बी सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा इज अबाउट, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। पहले तो देखो द मैच सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम अबाउट टू बीइंग, ठीक है, ये लिख लेते हैं। सिंस द कैप्टन एज वेल एज, अब यहाँ पे एक वर्ड मिला आपको एज वेल एज, मेरे बच्चों, एज वेल एज, इसको भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, इसको समझना कैसे समझते हैं, यहाँ पे देखना। जब भी आपको एज वेल एज, टुगेदर, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन वर्ड से अगर आपको दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट दो जोड़े जाएं, तो जब भी आपको सेंटेंस में वर्ब यूज करना हो, तो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज करेंगे वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ये था, इसके अकॉर्डिंग ये सही होगा। द कैप्टन आया और द टीम आया, दो सब्जेक्ट एज वेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब द कैप्टन लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर। यहाँ पे देखो वर्ब क्या है? आर, मतलब प्लूरल। तो यहाँ पे आर ना होकर क्या करना पड़ेगा? आपको इज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्ट में एरर आपका, ए पार्ट में आर की जगह इज करना होगा। तो ऑप्शन राइट हुआ आपका ए। अब यहाँ पे टू बीइंग, अबाउट टू बीइंग लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इस पॉइंट को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बीइंग लिखा हुआ है, ये बीइंग ना होकर यहाँ पे क्या होगा? बीई, बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट करना। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, टू स्टार्ट करना, तो यहाँ पे क्या करना होगा? बिगिन करना होगा। ये चीजें आपको समझना, या फिर बोल सकते हैं, या फिर ऐसा लिखा होता है आपका अबाउट टू स्टार्ट,
अबाउट टू स्टार्ट, ये सही होता है, क्योंकि बिगन का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है। ये चीज आपको समझे, तो यहाँ पे एरर आप लोग नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। अगर ये वर्ब का एरर ना होता तो फिर यहाँ पे एरर आपको बना सकता है, जब आपको करना होता फिर बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे आपका कॉन्सेप्ट एज वेल एज का क्लियर किया गया है। रोहन एज वेल एज, यहाँ पे वर्ड आपको दिख गया ना, इसके साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो क्या आर यहाँ पे वर्ब सही है प्लूरल नहीं, एज वेल एज अलोंग विथ टुगेदर विथ, इनसे अगर दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हिज फ्रेंड प्लूरल वर्ब था तो प्लूरल वर्ब, लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे आर ना होकर क्या करना होगा, इज करना होगा, तो यहाँ पे देखो इज है, बिल्कुल सही है। व्हाइट कलर वाला जो है वो सही है, और जो कलर है वो रॉन्ग है आपकी। द कैप्टन आया, ऐसे ही देखो एज वेल एज आया, यहाँ पे आर क्या गलत है, यहाँ पे क्या होगा, इज सही होगा। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वन कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसे लगेगा प्लूरल, यहाँ पे इज है तो ये भी गलत हुआ, यहाँ पे आर अब सही है। तो आपको जब भी आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद, दो सब्जेक्ट कनेक्ट किए जाएं तो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में आप लोग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट फर्स्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर यूज करना है, ओके। व्हाट इट पॉइंट, यस और नो आप लोग। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। ये भी आपके एरर के क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे इम्प्रूवमेंट के सेंटेंस की ओर, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे। ऑन द वे ही वॉज बीटेड ऑन हिज टो बाय अ पॉइजनस स्नेक, ये तो बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो बीटेड लिखा हुआ, नहीं ये नहीं होगा, यहाँ पे कहोगे बिटन, क्योंकि पैसिव वॉइस में जा रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बी वर्ब लेगा, तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको करा रखा हुआ, तो बी पार्ट में आपका एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं इम्प्रूवमेंट के सेंटेंस। इम्प्रूवमेंट आपको बताना है, अंडरलाइन वर्ड आर कीपिंग अवर लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, ये क्या है, अंडरलाइन पार्ट है, आपको एरर बताना है किस पार्ट में एरर है। आर कीपिंग अवर लैंग्वेज होगा, केप्ट अवर लगेजेस होगा, या फिर केप्ट अवर लगेज होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट होगा। लैंग्वेजेस नहीं है, लगेज है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, व्हेन वी अराइव्ड, यहाँ पे अराइव्ड लिखा हुआ है, ये वर्ब की कैसी फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर कीपिंग अवर लगेजेस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा, लगेज। लगेज कैसा वर्ड होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, कैसा होगा, सिंगुलर होगा। क्या इनमें एस और एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो पहले यहाँ पे देखो ई एस एस वाले ऑप्शन कट करो। यहाँ पे देखो बी, बी ऑप्शन में एस और एस लगा हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका रॉन्ग। यहाँ पे देखो आर कीपिंग है, मतलब पास्ट में जाना है, सेंटेंस पास्ट में जाएगा। यहाँ पे देखो लगेज लिखा हुआ है, तो ये वाला क्या है, सही है, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट क्या होगा यहाँ पे, केप्ट, केप्ट अवर लगेज, क्योंकि लगेज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, होता कैसा, सिंगुलर ना कि प्लूरल, तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट, द कमांडर ऑफ द शिप एज वेल एज द क्रू आर कॉट बाय द स्टॉर्म। अब यहाँ पे देखो एज वेल एज, अभी आपको बताया एज वेल एज से दो सब्जेक्ट, द कमांडर जुड़ा हुआ है और द क्रू जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑफ आया द शिप कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। सब्जेक्ट वन हो गया, इधर सब्जेक्ट टू हो गया। सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट वन कैसा है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे ना कि प्लूरल, तो आर को हटाकर यहाँ पे क्या करना होगा, इज करना होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग चेक कर लेंगे मेरे साथ ना, देखो इज कॉट इन, आर कॉट इन, आर बीइंग कॉट बाय, नो सब्स्टिट्यूशन। आर बीइंग कॉट बाय ये सही होता है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा जा रहा है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, ये भी गया, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो एक ऑप्शन बचा आपका, ई ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, सी इज कॉट इन, ये सही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, इज यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क हैव यू, ये आपका सेंटेंस किसमें, क्वेश्चन टैग में, आपको बताना होगा इसका क्वेश्चन टैग।
अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन और इधर टैग। क्वेश्चन अगर आपका पॉजिटिव तो टैग आप लोग निगेटिव, क्वेश्चन निगेटिव तो टैग पॉजिटिव। बस आ जाओ सेंटेंस में, अब आप लोग चलते हैं, इसको चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ये सेंटेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो टैग आप लोग कैसा बनाओगे मेरे बच्चों, आप लोग बोलोगे सर निगेटिव टैग, तो हैव यहाँ पे वर्ब है तो इसके साथ नॉट लगाओगे तो टैग कैसा बनेगा आपका, हैवंट यू, क्या बनेगा, हैवंट यू क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका ए ऑप्शन राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा, सी और डी आपके रॉन्ग। 12 नंबर क्वेश्चन, he waits to you for about 2 hours। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड वेट, बहुत अच्छा वर्ड है, इसके बारे में आप लोग देख लेंगे। वेट वर्ड है, इसके साथ जब भी फिक्स प्रीपोजिशन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं वेट के साथ, फॉर, वेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर, इसके साथ टू प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो अब फॉर वाले तो ऑप्शन पहले ही कट कर दो आप लोग, ठीक है ना, आप लोग कट करोगे ना, यहाँ पे देखो वेट के साथ फॉर पहला बी गया, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है क्योंकि इंप्रूवमेंट करना होगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हैज बीन वेटिंग फॉर यू, अब यहाँ पे हैज बीन वेटिंग फॉर यू, अब यहाँ पे क्या ये सही हो सकता है, अब इसको चेक करते हैं, ए ऑप्शन देखो टू लिखा हुआ है तो मतलब ये भी गया, तो डी ऑप्शन एक राइट हुआ आपका, बचा हुआ हैज बीन वेटिंग फॉर यू। जब भी आपको सेंटेंस में सिंस, फॉर, ये दो वर्ड मिलते हैं, और यहाँ पे देखो सिंस फॉर कैसे हैं, प्रीपोजिशन के रूप में है। जब ये प्रीपोजिशन के रूप में है मतलब टाइम ऑफ ड्यूरेशन, तो इनके साथ जब भी टेंस यूज करेंगे आप सिंस और फॉर के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। अगर आपसे यहीं पे मेरे बच्चों पूछ लिया जाए क्या कि आप लोग बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आप लोग बोलोगे सर हैज, हैव, बीन, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये लगाते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव। अब यहाँ पे देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे सिंगुलर हैज आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे फॉर आया क्योंकि यू आया। अब यू यहाँ पे क्या है, अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए यू क्या है, तो यहाँ पे देखो फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के नाउन प्रोनाउन जो वर्ड आते हैं ये कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं। तो यू यहाँ का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट का, ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना होगा कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे हम लोग, और अंडरलाइन पार्ट हम कर देते हैं डैट में। अब बताना यहाँ पे क्या है, हु, विच या व्हाट या फिर नो सब्स्टिट्यूशन, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, आप लोग बताएंगे। यहाँ पे देखो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जबरदस्त तरीके से, वो कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा हम लोग पेन को बनाते हैं, अच्छा वाला पेन बिल्कुल बना के लाते हैं मस्त, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, कैसा कौन, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड क्या होता है, हु, होम, हु, हुज, विच, डैट, ये वर्ड होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। हु है, ये क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, वो क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म होता है, ठीक। ये भी विच सब्जेक्ट फॉर्म, डैट सब्जेक्ट फॉर्म, होम क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूज कैसे करेंगे इनके बारे में आप लोग पहले देख लेते हो, ठीक है। इसको भी जनरेट कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया सा लाते हैं ये वाला, बस ठीक है। अब यहाँ पे जब यू यूज करते हैं ये पर्सन, पर्सन के लिए यूज करते हैं, और कैसा आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में। होम भी कैसा होता है, पर्सन के लिए यूज करते हैं लेकिन आएगा किसमें, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। जो हुज है ये आपका एक फ्रेज के टाइप में यूज होता है, ये अपने बाद तुरंत नाउन का वर्ड लेगा हुज, ठीक है। विच क्या होता है, ये पर्सन के लिए भी यूज होता है और थिंग के लिए भी यूज होता है। डेड एनिमल और थिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है, ये क्या है, पर्सन है,
और पर्सन के लिए क्या लगाते हैं, हु या फिर whom लगाएंगे, हु या whom या फिर which लगाएंगे। अब लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग एक गौर से बात देखना कि राफेल कॉन्सेप्ट आपको पता है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कितने वर्ब कितने चेक करो। सब्जेक्ट एक आपको सेंटेंस में इधर क्लॉज में एक सब्जेक्ट मिला, वर्ब क्या है एक, एक वर्ब ये हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे जो सेल से लिखा है ये क्या है वर्ब, तो वर्ब एक और हो गई, तो वर्ब कितने हो गए टोटल दो, सब्जेक्ट कितने एक, तो अब इक्वल करना पड़ेगा ना, एक वर्ब को अब सब्जेक्ट चाहिए, तो जब आपको इक्वल करना पड़ेगा तो सब्जेक्ट की जरूरत होगी, ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ना भी तुम्हें फ्रेज की जरूरत है। और ये किसके लिए, थिंग के लिए या फिर एनिमल या थिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, डैट को हटाकर आपको क्या लगाना होगा, पर्सन के लिए, और सब्जेक्ट के फॉर्म में क्या हु है, तो यहाँ पे हु राइट हो जाएगा। विच ऑप्शन, व्हाट ऑप्शन क्या, हु एक ऑप्शन यहाँ पे बचा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा आपका। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वर्ड क्लियर। यहाँ पे देखो लिख भी रखा है आपके लिए, आपको पीडीएफ जैसे मिलेंगी तो आप लोग रिवीजन भी कर सकते थे, इसके लिए मैंने और सुविधा भी करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर एग्जांपल्स आपके, हु पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द गर्ल हु सिंग्स इज माय फ्रेंड, यहाँ पे हु क्या है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये क्योंकि वर्ब है, वर्ब को इक्वल करने के लिए करते हैं, ठीक है। होम हो गया, ये पर्सन के लिए होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। द मैन आया, यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट पहले था, अब देखो राफेल कॉन्सेप्ट फिर से देखो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट दो हो गए, ठीक है, सब्जेक्ट कितने हुए, दो हुए। यहाँ पे देखो वाज लिखा हुआ है, ये क्या है वर्ब है, तो सब्जेक्ट दो वर्ब दो, तो वर्ब कैसी, ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक कर देते हैं। यहाँ पे देखो विच आया, थिंग्स और एनिमल्स, दिस इज द पेन विच लॉस्ट, दैट आया यहाँ पे पर्सन और थिंग जनरल यूज करते हैं, ठीक है। हुज आया मतलब पोजीशन पीपल या थिंग, देखो इसके बाद हुज आया, इसके बाद देखो बैग आ गया, यहाँ पे नाउन का फॉर्म आया। जब भी आप हुज वर्ड यूज करेंगे इसके बाद जस्ट नाउन का वर्ड आपको चाहिए चाहिए जब भी आप यूज करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं, तो इस वजह से ये ना हुआ था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट का ये भी क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे बताना है एज इज स्लेप्ट, इज एज लिव होगा, वाज स्लेप्ट होगा, नो सब्स्टिट्यूशन होगा, वाज एज लिव। यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है सेंटेंस में, आप लोग देख रहे हैं वॉज प्लेइंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये केस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एक्शन दिखा रहा वाइल है, वाइल दिखा रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे द मदर इज स्लेप्ट राइट होगा, नहीं, ये भी क्या, वाज स्लेप्ट होगा, नहीं, ये क्या है आपका वर्ब है, स्लेप्ट क्या है वर्ब, हमें चाहिए क्या एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो डी ऑप्शन वाज एस्लीप आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका इम्प्रूवमेंट का। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स की ओर, ठीक है। इफ यू विल ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसीडर योर रिक्वेस्ट। अब अभी मैंने कहा इफ क्या है, ये कंडीशन क्या करता है, कंडीशनल सेंटेंस, ये क्या करता है कंडीशनल सेंटेंस है। तो इफ जब भी कंडीशनल सेंटेंस होगा क्या डबल फ्यूचर लेगा, डबल फ्यूचर नॉट यूज, डबल फ्यूचर नहीं लेता है। तो यहाँ पे देखो इफ के साथ यू क्या है सब्जेक्ट हुआ, यू सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डबल फ्यूचर होगा नहीं, अब इसको रख लो चुपचाप, ठीक है। तो यहाँ से विल को क्या करोगे हटाओगे। अब यहाँ पे ब्रिंग लिखा हुआ है, ब्रिंग क्या है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है, तो इसके साथ हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है। तो अब ये क्या करता है, जो कंडीशनल सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस लेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस लेगा, तो ब्रिंग को क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स होगा कि या ब्रिंग होगा, क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आप चाहिए आपका क्या प्लूरल, तो यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर वर्ब, तो एक ऑप्शन क्या है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है इसकी। इफ यू विल बी ब्रिंगिंग, मैंने कहा डबल फीचर होता नहीं कंडीशनल में, ठीक है। इफ यू ब्रिंग ये सही है, ये सिंपल प्रेजेंट में डिनोट कर रहा, तो डी ऑप्शन राइट हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग पहुंचे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, तो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन क्या है। वी ऑल हैव द widowed गर्ल। अब यहाँ पे विडो का मतलब क्या होता है, विडो जो होती है विधवा, ठीक है, विधवा लड़की है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको सिंपैथी ऐड होगा, सिंपैथी फॉर होगा, सिंपैथी विद होगा, सिंपैथी ऑफ होगा। यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट देख लो फिर इस क्वेश्चन को करना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, ठीक है। सिंपैथी
सिंपैथी वर्ड है, इसके साथ दो प्रीपोजिशन लगाते हैं आप लोग, एक फॉर आता है और विद। सिंपैथी के साथ विद भी यूज करते हैं प्रीपोजिशन और फॉर भी यूज करते हैं। फॉर कब यूज करेंगे और विद कब यूज करेंगे इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जब भी आपको पीटी, पीटी का मतलब क्या होता है? पीटी दया, या फिर सैड हो, या फिर सारो, ये अगर सेंस आपको सेंटेंस में आ रहा सिंपैथी वर्ड के साथ, तो आप फॉर प्रीपोजिशन यूज करोगे। किसके साथ? समवन। समवन मतलब जो पर्सन लोग होते हैं, यहाँ पे विदो गर्ल की मतलब पर्सन समवन की बात कर रहा है, तो सिंपैथी फॉर। और विद कब यूज करेंगे? जब आप किसी की सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या फिर लॉयल होते हैं, या फिर क्या है, लॉयल है, तो वहां पे क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन आप विद सिंपैथी के साथ। कैसे लगाएंगे सर? एक एग्जांपल दे दो तो क्लियर हो जाए बात। तो एग्जांपल आप लोग निर्दोष यहाँ पे लिख लो। जैसे मैंने कहा, वी मस्ट सिंपैथी, sympathy with your friends। देखो यहाँ पे योर फ्रेंड्स आया। अब इसके आगे अब बात बना सकते हैं, इन देयर समवन टाइम नीड। टाइम के लिए नीड मतलब हेल्प की आ रही थी, यहाँ पे विद आएगा। लेकिन यहाँ पे सैड पीटी दया की बात कर रहा, तो सिंपैथी फॉर होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देखो, सिंपैथी ऐड होगा नहीं। यहाँ पे विद हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई सेंस नहीं है यहाँ पे हेल्प सपोर्ट की, तो ये भी ऑप्शन गया। फॉर ऑफ होगा नहीं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपैथी के साथ फॉर, क्योंकि यहाँ पे दुख और भावनाओं की बात कर रहा है, मतलब दया दिखा रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन कह रहा है, दे ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट लास्ट मंथ इन विद अनदर कंपनी। एक दूसरे के बीच क्या हो रहा? ऑर्गेनाइज हो रहा है लास्ट इवेंट में। उसमें क्या करोगे? कंपटीशन करोगे कंपनी से? नहीं, कोलोब्रेशन करोगे, टुगेदर साथ साथ मिलकर इवेंट को करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स का। कनेक्शन जोड़ोगे नहीं, रेगुलेशन होगा नहीं, तो एक ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? कोलोब्रेशन। कोलोब्रेशन का मतलब क्या होता है? टू टुगेदर, टू टुगेदर लिख सकते हैं। टू टुगेदर मतलब साथ साथ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन राइट होगा। ही टू हेल्प मी एंड कॉल्ड मी अ फूड, रिफ्यूज्ड, डिनाइड। डिनाइड क्या होता है? जब आप किसी चीज के लिए मना करते हो तो वहां पे डिनाइड लगा था। ऑफर्ड करते हैं, थॉट करें नहीं, ये नहीं करते। क्या करते हैं? रिफ्यूज करेंगे। कॉल्ड मी या फूड मतलब यहाँ पे फूल है, फूड नहीं है, ठीक है। एफ डबल ओ डबल एफ फूल, ठीक है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग इज बीइंग बाय लेबरर्स। अब यहाँ पे देखो द बिल्डिंग लिखा हुआ है, सेंटेंस आपका किसमें दिया गया? सेंटेंस आपका पैसिव है इसमें, क्योंकि यहाँ पे बाय वर्ड से भी आपको पता चल रहा है। मेक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेकिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मेक्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंगुलर वाली। यहाँ पे द बिल्डिंग मेक्स लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस किसमें? पैसिव वाइज में, तो एक ऑप्शन ये भी गया। मेकिंग नहीं होगा, मेक्स नहीं होगा, मेड। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पे क्या सही होगा? मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया हैज अ secular constitution and dash itself on being a secular country। आप ह्यूमैलिटीज, ह्यूमैलिटीज का मतलब क्या होता है? ह्यूमैलिटीज का मतलब होता है जब आप अपनी सेल्फ, मतलब सेल्फ की आप बदनामी करते हैं, वहां पे यूज करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गया। चाहे मतलब शर्मिला। डिसग्रेस मतलब क्या था? अपना बदनाम करना, अपने आप को बदनाम करना, ऐसा होने मतलब आप प्राइड्स के साथ बोलोगे, गर्व के साथ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, प्राइड्स वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट नरेशन का। आपको बताना होगा इस सेंटेंस का डायरेक्ट नरेशन क्या सही होगा। ऑप्शन आपके लिए ही, आप लोग बताएंगे क्या सही होगा। डायरेक्ट नरेशन पे दिया गया आपको शेड हिज मदर। आपको बनाना किसमें? इनडायरेक्ट में। आपको सेंटेंस को किसमें बनाना है? इनडायरेक्ट में। ऑप्शन आपको दिए गए, मदर सेड वेयर आई वॉज गोइंग, या फिर मदर टोल्ड वेयर आई वॉज गोइंग। क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होगा तो सेड में किसमें बदलेंगे? आखिर में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे? आखिर में। और एक ऑप्शन आपको आखिर का दिया गया है ये, तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये भी आपको बताना है। इसको भी आपको डायरेक्ट नरेशन पे सेंटेंस आपको दिया गया, आपको बनाना है किसमें? इनडायरेक्ट में। आप बताना है क्या राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
टॉम सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखो टॉम सेड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ हु वॉज प्लेइंग, यहाँ पे हु वाला है नहीं कंजंक्शन, ये भी गया, वॉज होगा नहीं, सेड डैट आ गया यहाँ पे, ये सही होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब ये पैसिव वॉइस बनाना है आपको, सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दिया गया, इसका एक्टिव वॉइस आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया हुआ, एक्टिव वॉइस इसका बनाना है। देखो हु टॉट यू मैथमेटिक्स, टीचिंग होगा नहीं क्योंकि वर्ब में बनना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे टीचिंग वर्ब क्या आएगी, बी ऑप्शन आपका ऐसा ही कट गया, ठीक है। और हु को किस में चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव बना बाय हु में चेंज करते हैं, अब हमें किस में आना होगा, हु में आना होगा। हु विल आ गया, फ्यूचर का होगा नहीं, आर होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाए, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका रीअरेंजमेंट सेंटेंस का क्वेश्चन है, आपको रीअरेंजमेंट करना है। फॉर सम टाइम विच इज troublesome, द वेदर becomes cool, टफ, देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट। अब यहाँ पे पहले बताओ कौन सा वर्ड आएगा। अब देखो फॉर सम टाइम कुछ दिनों के लिए, विच इज troublesome मतलब मुसीबत आ रही किसके लिए, पहले क्या आएगा, द वेदर बिकम्स कूल, जो वेदर है मतलब मौसम है जब कूल होगा, जब कुछ दिनों के लिए, जब भी तो क्या होगा, समस्या होगी ना, तो पहले क्या आएगा, सी आएगा। फिर आपका क्या आएगा, कूल मतलब कुछ दिनों के लिए कूल हो रहा है ना मौसम, 6 महीनों के लिए, तो अब क्या आएगा, सी के बाद ए आएगा, सी ए देखो यहाँ पे डी भी दिया हुआ है, यहाँ पे ए सी आ गया, हमें चाहिए क्या, सी ए, सी ए देखो दो ऑप्शन में दो ऑप्शन कट गए, यहाँ पे सी है, ठीक है। अब जब फॉर सम टाइम के लिए क्या होगा, विच इज ट्रबलसम मतलब कुछ तो आप क्या करोगे, परेशानी उठाओगे किसके लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, तो अब बी और सी होगा, क्या होगा, यहाँ पे देखो ये आया बी और डी, अब बी और डी बचा, बी और डी देखो किस में है, यहाँ पे देखो सी ए डी बी आपको दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी बी डी, यहाँ पे डी बी दिया गया है, तो ये हमें लगता है सर ने टाइपिंग यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसे कर लो, बी और डी, ठीक है, और यहाँ पे डी बी कर लो। अब इसको चेक करते हैं, एक मिनट। हाँ देखो सी ए डी बी है, इधर देखो सी और बी डी, अब देखो मैंने कहा था पहले बी आएगा ना, बी और डी आएगा, तो यहाँ पे देखो बी और डी आपको दिया गया, अब यहाँ पे डी भी होगा नहीं, तो ये भी कट गया, राइट ऑप्शन क्या बचा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ओके दोस्त, कैसा लगा क्लास आपको, क्लास आज तक यही रहने वाली है, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और आप लोग शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए, अगर क्लास अच्छी लगी तो आप लोग बताएंगे, और कितने क्वेश्चन आपकी सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, सर मेरे 25 में से 19 20 23 21 22 जिसकी 10 20 है आप लोग सभी लोग बताएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, द एग्जाम्स बड़ी यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे और वहां पे आपको फ्री वाले सेक्शन पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं, लव यू, बाय, टाटा। अबे ये रुक ही ना रही है।